पूछ लीजिए अरविंद शाह जी, पूछ लीजिए गिरफ्तारी हुई कि नहीं। मृत्युंजय तिवारी जी, पटना में पटना पुलिस की पिटाई बालू माफियाओं की तरफ से, और यह कार्रवाई अभी पच नहीं रही है क्योंकि बालू माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है सूचना मिलने तक। और सबसे बड़ी बात कि यह तो एक मैसेज जाएगा ना आम लोगों के बीच में, अगर पुलिस को दौड़ाकर बालू माफिया पीटते हैं उस इलाके में जहां आप कहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी वालों का वो गढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या उनके ऊपर थोप देंगे? सवाल यह है। देखिए विवेक जी, यही सवाल जो अहम सवाल था आपका, इस सवाल का जवाब हमारे सत्ता पक्ष के जेडीयू के भाई देते शालीनता से तो जनता भी सुनती, आप भी संतुष्ट होते। लेकिन ये थेथरलॉजी से भाई शासन प्रशासन आपका है, बालू माफियाओं का कब होगा अंत, ये आप हेडिंग में दिखा रहे हैं। तो ये अंत कौन करेगा? जो 16 वर्षों से सरकार में है वो करेगा, ये सारा ठिकरा फोड़ेगा विपक्ष पर? ये सीधा सवाल है। आपका पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और ये बालू माफियाओं के द्वारा जो राशि जो उगाही होती है वो कहाँ जाता है? अहम सवाल ये है। इसीलिए सरकार भी कार्रवाई नहीं करती है, सारे लोग मैनेज हैं। और हमारे मित्र जेडीयू के लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कर दिया तो फिर ये आतंक क्यों है, क्यों नहीं खत्म हो रहा है? जो रौब होता है पुलिस प्रशासन का, जो खौफ होता है माफियाओं पर, बदमाशों पर, अपराधियों पर, वो तो दिख ही नहीं रहा है। कैसे हिम्मत कोई कर लेगा? आप बताइए विवेक जी, अगर हम गलत हैं तो। भाई शराब वाला बात हो, शराब माफियाओं का उसी तरह आतंक है, बालू माफियाओं का आतंक है। आखिर सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही है कि नहीं है? ये भी ये लोग अरविंद जी, ढेर सारे सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं। कहां चले गए राहुल गांधी पर? विवेक जी, यह बताना ये भूल जाते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि आज अखबारों का यह भी सुर्खी है, उसी दानापुर में बालू माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई किया, आधा दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए। एक सवाल का जवाब सारे बालू माफिया भाग खड़े। अरविंद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बालू माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई, इसे सुनकर आप बहुत खुश हो रहे हैं। ये बालू माफिया आ क्यों रहे हैं, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह आप क्यों नहीं खड़ा करते कि हमारी नाकामी है बालू माफिया? नहीं विवेक जी, अंग्रेजी शासन में सीआरपीसी आईपीसी का गठन किया, एक्ट बनाया, यह वैज्ञानिक आधार पर उसने सीआरपीसी आईपीसी का निर्माण किया, यह सोच करके किस प्रकार की घटनाएं घटित होगी, चोरी का, छिनताई का, अपहरण का, बलात्कार का, इस तरह हम उसको रोकने के लिए और इस अपराध में शामिल लोगों को कैसे सजा दिलाया जाए, उसकी व्यवस्था क्या हो, इसके लिए। अरविंद जी, हम बंद करने की बात कर रहे हैं, आप रोकने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पूरा स्क्रू टाइट कीजिए ना। वही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल सरकार उसमें लगी हुई है, सरकार उसमें लगी हुई है, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ ढूंढ के 4-5 पॉइंट ढूंढ लीजिए कि कैसे सरकार लगी है, सरकार का रोड मैप क्या। हम आपके पास से आते हैं, जरा कुंतल कृष्णा के पास चलेंगे। सरकार लटकी हुई है। विवेक जी, मैं फिर से आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अरविंद जी की बात सही है कि आज अखबार में यह छपा कि पुलिस की कार्रवाई बालू माफिया पे, तो पुलिस तो बनी ही इसी कार्रवाई के लिए है ना, कि कोई भी नियम तोड़े तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे। पर इस बात पे इनको चिंता नहीं हो रही है, तो यह बड़ा चिंताजनक है कि बालू माफियाओं की कार्रवाई पुलिस पे, और यह कार्रवाई बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि बालू माफियाओं को सरकार की शय है, वरना बारंबार आपका पुलिस प्रशासन क्या अरविंद जी इतना कमजोर हो गया है कि माफियाओं के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो ये बड़ी चिंता और बड़ी शर्मनाक बात है कि नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन का पुलिस और प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि बालू माफियाओं को या किसी भी तरह के माफियाओं को टैकल नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है, अगर मिस्टर क्लीन आज भी उतने ही स्ट्रांग हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है कि ये माफिया बार बार सरकार के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह के सरकार के ऊपर चोट करते हैं, और इस तरह की चोट सीधे होती है जनता के विश्वास पे। विवेक जी, ये इसलिए होता है क्योंकि इन माफियाओं को पता है कि उनके ऊपर जिन लोगों का हाथ है वो इस सरकार में शामिल हैं।
अरविंद जी, आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सरकार में एक व्यक्ति है जिसका नाम लेके आप बात करते हैं, परंतु वो व्यक्ति अकेला सरकार नहीं है, उसके साथ उसके सहयोगी हैं जो कि उस व्यक्ति के सपनों को तोड़ने के लिए हर दिन लगे हुए हैं। सरकार में, बिहार की सरकार में माफियाओं के संरक्षक हैं। देखिए इसीलिए मैं इतना देर से मैं सुन रहा था कि अब मैं नहीं सुनूंगा आपकी कोरी बकवास में नहीं सुनूंगा। मैं यहाँ कोरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। आप ये चुनावी मंच से भाषण दे सकते हैं, चुनावी मंच से आप ये भाषण से अपनी पार्टी के फोरम से भाषण मन तोड़ रहे हैं, लेकिन यह डिबेट का ये मंच नहीं है, ये डिबेट का मंच नहीं है। क्या आप पॉलिटिकल भाषण करें? आप पॉलिटिकल भाषण करने का ये मंच नहीं है। आप इस प्रकार से सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप पुलिस इस और तरह प्रशासन सरकार जब कार्रवाई करने जाता है, हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है जो कार्रवाई करती है। कार्रवाई में जो बड़े लोग होते हैं, कार्रवाई में कोई चैन नहीं होता है, कार्रवाई में कोई चैन नहीं होता। हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। आपकी सरकार जैसा नहीं है कि मुंह देख करके कार्रवाई होती है। हमारी सरकार में मुंह देख करके कार्रवाई नहीं होती है। हमारी सरकार में एक समान कार्रवाई होती है, चाहे वो आदमी कैसा हो, चाहे बॉटम हो या टॉप हो या बॉटम हो। हमारी सरकार में किसी को रहमत नहीं किया जाता है। हमारी सरकार में एक समान कार्रवाई होती है। आप ये भूल गए कि हमारी सरकार में भी आप शामिल रहे। उस दरमियान भी बिहार में सुशासन का राज था। उस 15 से 17 तक भी सुशासन का राज था। आप भूल गए, आप भूल गए। नहीं, आप बेतुका आरोप लगाएंगे, बेतुका आरोप लगाएंगे। मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, बेतुका आरोप मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब बेतुका आरोप सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, बेतुका आरोप सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ कुंतल जी, बेतुका आरोप नहीं सुनने के लिए बैठा हूँ। मैं शालीन व्यक्ति हूँ, मैं शालीन व्यक्ति हूँ, आप भी शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं वह आरोप सुनने योग्य नहीं है, वह आरोप मान्य नहीं है। जिस प्रकार से आप सत्ता के शीर्ष पर आरोप लगाते हैं, सत्ता के शीर्ष पर आरोप लगाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पर आरोप लगा। लेकिन अरविंद जी, मृत्युंजय तिवारी का आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, हम जरा आते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से आपकी बातचीत हम करवाते हैं, जरा स्क्रीन पर लाते हैं अरविंद निषाद जी को, मृत्युंजय तिवारी जी को। मृत्युंजय तिवारी ने कुछ सवाल आपसे किए, खासकर उस भरोसे का सवाल किया, उस सच्चाई का सामना किया और उस सच्चाई को लेकर के आपसे सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि एक जो खौफ होना चाहिए, एक धमक होनी चाहिए, वर्दी